हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं पहला सवाल। दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या फिर भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1118 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। पूरे एशिया में मकाओ, चीन का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया के स्वयंभू देशों में सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने किस स्थान से 1857 के विद्रोह में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपके ऑप्शन है बनारस, लखनऊ, कानपुर या फिर दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का संचालन किया। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध के नवाब की मृत्यु के पश्चात उन्होंने कार्यभार संभाला और 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, बराक घाटी भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, असम। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। इस घाटी का नाम बराक नदी के नाम पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का एक प्रमुख नगर है। यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल। केरल की लैगून झीलों को कयाल के नाम से भी जाना जाता है। यह झील मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोग होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कयाल में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता सर्वसम्मति से चुने जाते थे? तो आपके ऑप्शन है इंद्र, वरुण, प्रजापति या फिर अग्नि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, प्रजापति। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में प्रजापति ऐसे देवता थे जो सर्वसम्मति से चुने जाते थे। पहले प्रजापति विष्णु थे। ऋग्वेद में कुल 26 प्रजापतियों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है हॉर्मुज, जिब्राल्टर, बॉस्फोरस या फिर डोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित एक संकीर्ण जलडमरू मध्य है। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसी के साथ ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? आपके ऑप्शन है मगध, अश्मक, बज्जी या फिर सूरसेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अश्मक। अश्मक या अस्सक प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अश्मक वर्तमान भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र था। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी कोटन थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो विंध्याचल के दक्षिण में और दक्षिण पथ में स्थित था। अंतिम प्रश्न है, कभी कभार चर्चा में रहने वाला ब्लीडिंग मद्रास किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आजादी की पहली लड़ाई की एक घटना, ब्रिटिश काल में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र, एक प्रकार का पौधा या फिर एक प्रकार का कपड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक प्रकार का कपड़ा। ब्लीडिंग मद्रास भारत में हाथ से बुने जाने वाले सूत का एक प्रकार है। इस कपड़े को बनाने में ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था जो रंग स्थिर नहीं होते थे। क्योंकि हर बार धुलाई के दौरान इनके रंग पानी में मिल जाते थे, इसलिए इसे ब्लीडिंग मद्रास कहा जाता था। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।